आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अरे क्या, अरे आप जानते हैं आपके पार्टी कमजोर हो गया बिहार में। आप हमारे पार्टी के लोग हैं। नहीं, पार्टी आपको नहीं, कैसे कह दिए कमजोर हो गया? किस आधार पे कह दिया वीरेंद्र भास्कर जी चले गए? इसलिए केवल और केवल आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ही पूरे देश में आज के दिन में ऐसी पार्टी है और ऐसी संस्था है जो अम्बेडकरवाद के स्थापना के लिए काम करती है। वीरेंद्र भास्कर जी लोभी आदमी थे, सत्ता का सुख भोगने के लिए चले गए। हम लोग को सत्ता की कोई जरूरत नहीं। इंग्लैंड में, अमेरिका में बच्चों के सिलेबस में अम्बेडकरवाद पढ़ाया जाता है, अम्बेडकर साहब को पढ़ाया जाता है। बिहार में 17 साल 18 साल से सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार जी क्या अम्बेडकरवादी विचारधारा, अम्बेडकरवाद या अम्बेडकर साहब को बच्चों के सिलेबस में डाला? जो अम्बेडकरवादी नहीं है, सामंती सोच के लोग थे, तब तो वहाँ चले गए। वीरेंद्र भास्कर सामंती है। हाँ, और जदयू भी सामंती की पार्टी है, इसलिए वहाँ चले गए। दोनों आदमी का विचार मिलता है, इसलिए चले गए। और जदयू के लिए शायद काम करते थे हमारे पार्टी में। नहीं, डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जदयू के लिए काम करते बिल करते तब चले गए ना। क्यों चले गए? सामंतवादियों की समर्थक पार्टी है जदयू। आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आजाद रावण का पार्टी जो है लगातार बिखरता हुआ नजर आ रहा है, खास करके बिहार में। बिहार के एक चर्चित नेता थे, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे, प्रदेश में उपाध्यक्ष भी थे, डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर। उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ जनता दल यू को दामन थाम लिया। यानी कि आजाद समाज पार्टी में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या बिहार में आजाद समाज पार्टी खत्म हो जाएगा? क्या बिहार में आजाद समाज पार्टी का किसी पार्टी में विलय हो जाएगा? यही सब मसला पर बात करेंगे। हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर विद्या यादव। विद्या जी, आपके एक नेता थे डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर, प्रदेश के प्रवक्ता। एक बड़ा जिम्मेदारी वाला पद होता है जो पार्टी का डिफेंड करता है। वैसे नेता जनता दल यू का दामन थाम लिए हैं। जय भीम। वीरेंद्र भास्कर साहब हमारे पार्टी में थे और कहाँ से आए थे हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी पार्टी उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई। प्रदेश उपाध्यक्ष मतलब समझते हैं, पार्टी के प्रवक्ता बनाई, लेकिन वो चले गए। हम लोग को दुख नहीं है, चले गए, जिसको जहाँ जाना है जाए, लेकिन गए तो इसका कारण समझिए। इतना दिन रहने के बाद भी वह छद्म अम्बेडकरवादी थे। अगर अम्बेडकरवादी होते तो नहीं जाते। अब वो भी वैसे पार्टी में चले गए जो पार्टी सामंतवादियों की समर्थक पार्टी है, जदयू। हाँ बिल्कुल। अगर उनको जाना ही था तो सामंतवादियों की पार्टी में, तो बीजेपी में चले जाते। उनको और बधाई देते हम। सामंतवादी के पार्टी, सामंतवादी समर्थक पार्टी में चले गए, उनको बहुत बहुत बधाई। वह एक नंबर के सामंती लोग थे जो हमारे पार्टी में थे। वह जदयू के लिए शायद काम करते थे हमारे पार्टी में। नहीं, डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जदयू के लिए काम करते थे। बिल करते तब चले गए ना। क्यों चले गए? अरे क्यों चले गए? आप अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। बिल्कुल। हमारी पार्टी अम्बेडकरवाद की वकालत ही नहीं करता। अम्बेडकरवाद के स्थापना में जितनी बड़ी योगदान देना चाहिए उतना दे रहा और देता रहेगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर केवल और केवल आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ही पूरे देश में आज के दिन में ऐसी पार्टी है और ऐसी संस्था है जो अम्बेडकरवाद के स्थापना के लिए काम करती है, लोभ के लिए नहीं काम करती है। वीरेंद्र भास्कर जी लोभी आदमी थे, सत्ता का सुख भोगने के लिए चले गए। हम लोग को सत्ता की कोई जरूरत नहीं है और कोई पार्टी हमारी कमजोर नहीं है। क्या चाहते हैं? कहीं प्रदर्शन या कहीं मुकाबला चाहते हो, करवा लीजिए, जिससे मन हो उससे कहिए कर लेगा। डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर के पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ा था आप लोग का, अब फिर से छोटा हो जाएगा कद। अरे क्या बात करते हैं? और अम्बेडकरवादी आदमी जो अम्बेडकरवादी नहीं है, सामंती सोच के लोग थे, तब तो वहाँ चले गए। वीरेंद्र भास्कर सामंती है। हाँ, और जदयू भी सामंती की पार्टी है, इसीलिए वहाँ चले गए। दोनों आदमी का विचार मिलता है, इसलिए चले गए। अगर आपको लगता है कि नहीं जदयू भी अम्बेडकरवादी पार्टी है, तो 17-18 साल से सत्ता में है। इंग्लैंड में, अमेरिका में बच्चों के सिलेबस में अम्बेडकरवाद पढ़ाया जाता है, अम्बेडकर साहब को पढ़ाया जाता है। बिहार में 17 साल 18 साल से सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश कुमार जी क्या अम्बेडकरवादी विचारधारा, अम्बेडकरवाद या अम्बेडकर साहब को बच्चों के सिलेबस में डाला? पढ़वाया? बच्चों को नहीं पढ़ाता। ये पढ़ाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। अच्छी बात है, पढ़ाओ। कि हमको एक बात बताइए कि अम्बेडकर बड़े थे या दिनकर बड़े थे? अगर अम्बेडकरवाद बड़े थे, हमारे अम्बेडकर साहब बड़े थे, क्यों नहीं पढ़ाया आज तक? तो अब भीम पर चर्चा करवाते हैं जनता दल यू। अरे फालतू दिखावा शो करते हैं, हाथी के दिखाने के और खाने के और क्या बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पढ़वाइए, सिलेबस में जोड़िए, हम समझेंगे आप अम्बेडकरवादी पार्टी हैं।
अम्बेडकरवादी सोच के हैं, सामंती सोच के नहीं हैं। और वहाँ चले गए हमारे वीरेंद्र भास्कर जी अगर मिल जाए तो उनको क्या बधाई। और कहिएगा विद्या यादव उनको कह रहे थे सामंती, लोभी, दगेबाज, धोखेबाज कैसे है? आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अरे क्या, अरे आप जानते हैं आपके पार्टी कमजोर हो गया बिहार में। आप हमारे पार्टी के लोग हैं। नहीं, पार्टी आप तो नहीं, कैसे कह दिए कमजोर हो गया? किस आधार पे कह दिए वीरेंद्र भास्कर जी चले गए इसलिए? वीरेंद्र भास्कर जी का कारण होगा तब ना। कोई कारण नहीं है, कहे ना केवल लोभी आदमी थे, सत्ता का लोभ, सत्ता का सुख भोगने के लिए चले गए। उनको वहाँ मंत्री बना देगा, उनको नीतीश कुमार सत्ता से हट जाएगा, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देंगे, इसीलिए चले गए। अरे चले जाना था, हम उनको मित्र समझते थे, अपना समझते थे, हृदय से लगाते थे, उनको हमसे बात करना चाहिए था। हमसे अगर संतुष्ट नहीं होते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना चाहिए था, उससे भी नहीं होता। आप लोग मीडिया के सामने आते कि हमारे पार्टी में यह प्रॉब्लम है इसलिए हम जा रहे हैं, चुपचाप चले गए और कहते हैं उनके जाने से कमजोर हो जाएगा। फालतू की बात करते हैं। आजाद समाज पार्टी भी हमारे बिहार में कमजोर नहीं होगी। अरे काहे का कमजोर? 25 का इंतजार कीजिए, देख लीजिए कौन कमजोर है कौन मजबूत है। 24 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए। हम लोग प्रदेश के राजनीति करते हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश की बात कर सकते हैं। लोकसभा के लिए आपको चंद्रशेखर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना चाहिए। यानी कि डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर आजाद समाज पार्टी में आए थे अपना चेहरा चमकाने। बिल्कुल आए थे, चेहरा चमकाने के लिए कहीं आए थे, आप तो कहिए कि जासूसी करने के लिए जदयू का आए थे। जदयू से जासूसी करने के लिए हो सकता है। वहाँ जाने का क्या मायने मतलब बनता है? क्या मायने मतलब? यानी कि आजाद समाज पार्टी के और भी नेता टूट करके जदयू में जा सकते हैं। अरे जो अम्बेडकरवादी नहीं होगा, जो नहीं है वो रहे या चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और चले जाए तो उसको बधाई। अम्बेडकरवादी तो नीतीश कुमार भी है। फिर अभी तो कैसे कह सकते हैं? क्या भीम पर चर्चा कराते हैं? अरे भीम पर दिखाते हैं। हम तो आपको पहले कहे ना कि आप अगर अम्बेडकरवादी हैं नीतीश जी, तो बच्चों के सिलेबस में अम्बेडकरवाद को, अम्बेडकरवादी व्यवस्था को या अम्बेडकर साहब को पढ़ाइए, डालिए, तब समझेंगे आप अम्बेडकरवादी हैं। अगर नहीं डालते हैं तो आप सामंती हैं, सामंती थे, सामंती हैं। चलिए, तो हमारे साथ में डॉक्टर विद्या यादव थे जो कि आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और इन्होंने डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर पे एक बड़ा आरोप लगाया है कि आजाद समाज पार्टी में वो जदयू के लिए जासूसी कर रहे थे, आजाद समाज पार्टी में से गद्दारी किए हैं डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर,